गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 21 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत करते हैं हंटर एस थॉम्सन के एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। व्हेन द गोइंग गेट्स वियर्ड द वियर्ड टर्न प्रो। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये आपका कंफर्ट जोन है, राइट। आप यहाँ पर बैठते हैं तब तक सारी चीज़ें ठीक हैं। जैसे आप कंफर्ट जोन की बाउंड्री तक पहुँचने लगते हैं तब आप थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं। तब हमें, मीन्स आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, इट अप्लाइज टू मी एज वेल, लेकिन ये हमें समझना है कि जब भी कोई नई चीज़ हम करते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आज तक हमने नहीं की है, तो ऑफ कोर्स फियर ऑफ अननोन होता है। ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। पूरी आपकी बॉडी, पूरा आपका माइंड कहेगा कि मत करिए, नहीं करना है, ये जहाँ पर है वहाँ पर सही है, क्या पता जो कर रहे हैं वो भी बिगड़ जाएगा, थिंग्स थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जब आप इस रेंज तक पहुंचते हैं, जब बाउंड्री को क्रॉस करने की रेंज में होते हैं, तब यू फील वेरी वियर्ड, बहुत अजीब सा फील होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, होल्ड ऑन, कोई बात नहीं है, राइट। भले ही डर लगे, भले ही थोड़ी बहुत घबराहट हो, भले ही हमारा मन ये कहे कि नहीं, ये नहीं करना है, ये हम कहाँ पर चले गए, वट एवर इट इज़, कैरी ऑन डूइंग इट, राइट। तभी आप उस पर्टिकुलर बाउंड्री के बाहर निकलेंगे, और जब आप उसके बाहर निकलेंगे यू विल बिकम ए प्रो। याद कीजिए आपकी 10th और 12th की एग्जामिनेशन, जो बोर्ड की एग्जामिनेशन थी, कितना प्रेशर लोगों ने क्रिएट किया था। आज मैं अगर आपसे कहूं कि आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन देनी है, आप एक अलग ही स्पिरिट से देंगे, बिकॉज नाउ यू आर ए प्रो। आप उस चीज़ से गुजर चुके हैं, राइट। तो थिंक अबाउट इट। विद दिस डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। ये सेल 26 अक्टूबर तक ही चलेगा, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। और आज 21 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इतने ज़्यादा दिन नहीं है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट नाउ। कबीर ने कहा है इसे ना, कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। एंड डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। एक जो है ये इनोवेशन के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं इनोवेशन के साथ जुड़ी हुई। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑफसेट क्लोज के बारे में, राइट। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी के कुछ टॉपिक्स आप द हिंदू न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको कोविड-19 के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है, फिर न्यूजीलैंड के पॉलिटिक्स, जो न्यूजीलैंड में पॉलिटिकल इलेक्शन हुए हैं, तो फिर से वहाँ पर जो एक प्राइम मिनिस्टर थे उनकी ही जीत हुई है। तो आपके लिए पहला प्रश्न, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। तो उनकी फिर से जीत हुई है। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं जो ठीक हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वक्त है तो आप उनको पढ़ लीजिए, वरना इनको अगर ड्रॉप कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है। ऑफकोर्स न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं की है, लेकिन वो उसमें कोई इतना इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स भी नहीं होता। एक बहुत ही क्वाइट, पॉलिटिकली बहुत ही स्टेबल कंट्री है। तो इट्स ओके, अगर आपको नाम पता है, लोकेशन पता है, देन दैट्स मोर देन इनफ व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड। इंडियाज़ इनोवेशन होराइजन। पहली जो लाइन है, ये ये जो फर्स्ट लाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप है। इनोवेशन रीअरेंजेस existing elements into permutations and combinations that benefit society. इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को हमेशा के लिए बदल देती है। समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें, काम करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ ओला, या फिर फॉरगेट अबाउट ओला, लेट्स टॉक अबाउट जोमेटो या फिर स्विगी, राइट। इसके अलावा दूसरी भी कंपनीज हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही फेमस हैं तो इनकी बात करते हैं। ओके, क्या जोमेटो और स्विगी से पहले होम डिलीवरी की सिस्टम ही नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। क्या टेक अवे, यानी कि जो पार्सल लेकर हम घर पर आते हैं, कहीं पर जाते हैं खाना खाने के लिए, वैसे टेक अवे यानी कि इसको पैक कर दीजिए, हम घर घर जाकर खाने वाले हैं इसको, तो क्या ये सिस्टम नहीं थी? हाँ, ऑफ कोर्स थी। हम अपने कई बार दोस्तों को कहते हैं कि भाई वहाँ से आ रहा है तो ये लेकर आना, मुझे ये खाना है, एक्सेट्रा। ओके, ये हमारे कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं।
तो ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी वहाँ पर था, मीन्स इसका पोटेंशियल जो है ये ऑलरेडी था कि स्विगी का, जोमेटो का ये जो फूड होम डिलीवरी की सिस्टम है, इट वाज ऑलवेज देयर। इसको बस अनलॉक करना था, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया आपने, थोड़ा इसको फॉर्मलाइज कर दिया, और आज देखिए कितने सारे लोगों को जॉब्स मिल गई, राइट। कितनी सारी स्टार्टअप्स नई क्रिएट हो गई। अब इसके बेनिफिट्स आप देखिए, लोगों को जॉब मिली, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं और शाम को स्विगी और जोमेटो की डिलीवरीज करते हैं, राइट। तो उनके लिए एक एडिशनल पार्ट टाइम जॉब्स हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। पहले हर एक जगह पर हमारे देश में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, तो इसकी वजह से ये हो गया। फिर मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा मोटरसाइकिल्स की डिमांड क्रिएट हुई, तो ऑटो इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट देखने को मिला। पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ा, राइट। लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी इजी हो गई, आपको बाहर जाना नहीं है, आप घर बैठकर चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट वन बेसिक एग्जांपल, एक छोटा सा इनोवेशन, और देखिए मार्केट में कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन, कितने बड़े बदलाव हमें देखने को मिला। ये सारे जनरली स्पीकिंग पॉजिटिव बदलाव हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन वर्सेस इनोवेशन। मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है, आई एम श्योर, क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रहा था बिजनेस मैनेजमेंट में, तब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा था, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। नाम सुनते ही मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इनोवेशन मैनेजमेंट। बहुत ही नया सब्जेक्ट था उस टाइम पर, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इनोवेशन मैनेजमेंट की पढ़ाई की मैंने लगभग 6-7 महीने, और बहुत सारे केस स्टडीज़, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इनोवेशन के बारे में हमें जानने को मिली। अब एक डिफरेंस है इन्वेंशन और इनोवेशन में। लेट्स से कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, तो ये कहाँ पर हुआ? दिस टुक प्लेस इन अ लैब, राइट। एक लेबोरेटरी में किसी चीज़ को हम, लेबोरेटरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वो जो साइंटिफिक लेबोरेटरी हमें दिखाते हैं, दैट्स नॉट द ओनली लैब, राइट। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, उनके सर्विसेज हैं, कंपनीज हैं, उनके R&D सेंटर्स होते हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी R&D के एक हब्स की तरह है। एक कॉलेज और यूनी में यही तो मेन डिफरेंस होता है कि जो यूनी होती हैं उसमें रिसर्च के अलग से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ओके, नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, वरना फिर बातें वहीं पर हम घूमते रहेंगे। तो इन्वेंशन जो है ये बेसिकली लैब में की गई चीज़ है, राइट। और जब आप इस लैब में बनाई गई कोई नई चीज़ होती है, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने ऑलरेडी बना ली है लैब में, इसके अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फिर आपने इसका और एक इस्तेमाल किया, और जब आप इस चीज़ को मार्केट में लेकर आए, तब वो बन जाता है इनोवेशन। ओके, इन्वेंशन इज़ अ गुड थिंग, इन्वेंशन रूट्स की तरह है, लेकिन इसके फ्रूट्स जो हैं वो इनोवेशन डिलीवर करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जोमेटो वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, तो यू कैन सी कि ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशंस थे, मोबाइल लोग यूज़ कर रहे थे, मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे थे, डिलीवरी की सिस्टम थी, लेकिन आपने इनोवेशन क्या किया? आपने एक नया ऐप बनाया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक छोटा सा इनोवेशन है, राइट। इनोवेशंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडिकल इनोवेशन, और एक होता है इंक्रीमेंटल। रेडिकल यानी कि ऑल ऑफ द सडन कोई नई चीज़ आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल तो हम करते ही थे, ये कीपैड्स वाले जो मोबाइल थे इसका इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें कैमराज आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, तो वी वर फीलिंग वाओ, राइट। लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये सिंपल फ़ोन में से धीरे धीरे कलर डिस्प्ले, कैमरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन के एग्जाम्पल हैं। हाँ, टेलीफोन जो है, लैंडलाइन से मोबाइल जो है, ये एक रेडिकल इनोवेशन था, लेकिन फिर नोकिया 3310, 336600, वट एवर इट इज़, राइट, ये सारे इंक्रीमेंटल इनोवेशन थे। फिर मोबाइल फ़ोन में से डायरेक्टली हम आ गए स्मार्टफोन पर। तो स्मार्टफोन जो है ये एक रेडिकल इनोवेशन है। अब
आईफोन जब आया या फिर सैमसंग का जो भी कोई फ़ोन आया था स्टार्टिंग वाला मॉडल, राइट, तो दे वेर इनोवेशंस, दे वेर रेडिकल इनोवेशंस कि ऑल ऑफ द सडन एक नई चीज़ आई, स्मार्टफोन्स आ गए, स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बटन्स नहीं है उसमें एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब जब आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, सैमसंग का नोट 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे इंक्रीमेंटल इनोवेशंस हैं, राइट, ये कोई रेडिकल इनोवेशंस नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े अपग्रेड्स इसमें होते जा रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मोबाइल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन के इनोवेशंस हैं। मोबाइल फ़ोन तक क्या क्या चीज़ें थी और मोबाइल फ़ोन से जब स्मार्टफोन में हमने एंटर किया तो कितनी सारी नई चीज़ें, कितने सारे नए परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं, और आजकल ये भी पता चलता है कि बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें थी डियर फ्रेंड्स जो आपको शायद पता ना हो, तो मैंने सोचा कि इस लेवल की एक डिस्कशन आपके साथ होनी चाहिए, राइट, जिससे आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, मीन्स आई एम श्योर अब आप सोचने के ऊपर मजबूर हुए होंगे और आप बहुत सारे ऐसे आपके इर्द गिर्द देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इनोवेशंस थे, इन्वेंशंस थे जो इनोवेशंस बने, और ये सोचिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करने के लिए। ऐसे ही आप काम कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ टेक ए पेंसिल या फिर एक पेन ले लीजिए और एक बुक ले लीजिए, रफ बुक, और जो भी दिमाग में आए उसको 1-1 पॉइंट्स लिखिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ही रूम में देखूं तो आई वुड से क्लॉक, राइट, घड़ी का इन्वेंशन, तो टाइम से क्या क्या चीज़ें हुई, तो इंटरनेट हैं, अपनी ट्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या टाइम के बिना चल सकती हैं? नहीं। तो दिस इज जस्ट वन रफ एग्जांपल फॉर योर एक्सरसाइज। तो एक ब्रह्मगुप्ता की द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, और इसमें इनोवेशन, ज़ीरो का जो इनोवेशन हुआ उसके बारे में बात की गई है कि ज़ीरो के बारे में आप जानते हैं, उसको ज़ीरो, किसी चीज़ को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करिए वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो से किसी भी चीज़ में ऐड कीजिए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ज़ीरो ने डेफिनेटली उस टाइम की जो सोसाइटी है, आज की भी सोसाइटी है, तो उसका बेस भी है ना ज़ीरो, तो वी आर यूजिंग इट एवरीवेयर, कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। एंड तो इस ज़ीरो के इन्वेंशन से आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं, पूरे एक छोटे से इन्वेंशन ने कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए बदल दी। यही क्षमता है नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक की, राइट। अगर हम इसमें इसको एक पॉजिटिव तरीके से लें कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही थी, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम आज से, हमारा देश, और हमारे देश की ये क्षमता है क्योंकि हमारा देश जो है वो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन गैराज बन सकता है, और गैराज से ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारत देश बन सकता है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हमारे देश में आप देखिए कि इंटरनेट यूसेज के मामले में फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई देश है इस दुनिया में तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा वक्त था जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये कहती थी कि भारत में मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च करने का मतलब है एक बहुत बड़ा फेलियर, वहाँ पर इतने सारे लोग अनपढ़ हैं, वहाँ पर क्या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करेंगे। आज स्ट्रीट वेंडर्स के पास आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, इज़न्ट इट। स्ट्रीट वेंडर्स बहुत मेहनतु लोग होते हैं, हेड्स ऑफ टू देम। लेकिन मैंने स्ट्रीट वेंडर्स इसलिए कहा क्योंकि जनरली हमें पता है कि उन्होंने इतनी खास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है और वो इजीली स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो ये जो यूज़र फ्रेंडलीनेस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने मास्टर्स किया है या फिर पीएचडी की है तभी आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। नो, कितना यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट और सर्विस आप डिज़ाइन करते हैं, जितना यूज़र फ्रेंडली इनोवेशन और प्रोडक्ट, राइट, एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली चीज़ें आपने बनाई तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। आज हमारे देश में 700 मिलियन यूज़र्स हैं इंटरनेट के, और 2025 तक 974 मिलियन यूज़र्स बन जाएंगे। जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन आधार मोबाइल, जनधन के 404 मिलियन जितने बैंक अकाउंट्स हैं, 1.2 बिलियन आधार कार्ड्स हैं हमारे देश में, 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं।
तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि दुनिया की 17-18% जितनी पॉपुलेशन हमारे देश में है और इतने सारे लोग अगर इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें हम हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं, कितने बड़े बदलाव। और हमारी इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो $957 बिलियन ऐड कर सकता है बाय 2035, राइट। और इनोवेशंस जो हैं ये एक बहुत ही फियर ऑफ अननोन के साथ एक बहुत ही एड्रेनल जो कहते हैं एड्रेनल के फाउंटेन्स क्रिएट करने वाला एक क्षेत्र है। क्या आपको पता है कि ट्विटर जो है, ट्विटर का जन्म हुआ था पॉडकास्ट जो होते हैं, तो पॉडकास्ट को ढूंढने के लिए लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पॉडकास्ट ढूंढ सके, इसलिए ट्विटर को डिज़ाइन किया था। आज ट्विटर क्या बन चुका है आप देखिए। इंस्टाग्राम, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करते होंगे, तो इंस्टाग्राम जो है ये एक साइन इन एप्लीकेशन के तौर पर इसको बनाया गया था, या फिर इसका इंटेंशन यही था, लेकिन आज इंस्टाग्राम क्या बन चुका है फिर कुछ टाइम पहले हमने बात की थी CRISPR, राइट। इसको किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिला है बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। तो CRISPR जो है इसका मेन उपयोग योगर्ट इंडस्ट्री, जो हम दही कहते हैं योगर्ट, राइट, तो योगर्ट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करने के लिए इसका जन्म हुआ था, लेकिन आज हम हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू नेवर नो कि आप क्या ढूंढने निकले हैं और आपको क्या मिल जाए। और इनोवेशन के बारे में भी एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी थी और ये बात सच भी है। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई नई चीज़ इनोवेट की, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे ही खाली बैठा हुआ है और उसको कोई नया आइडिया आ जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, राइट, बार बार कोशिश करते हैं और ऑल ऑफ द सडन आपको कुछ मिल जाता है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार। ये मेरी समझ है। मैंने कभी भी आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा कि अगर वो व्यक्ति लेट्स से के बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर लेट्स से के वो व्यक्ति कोई दुकानदार है और ऑल ऑफ द सडन वो कोई साइंटिफिक फॉर्मूला ढूंढ निकालेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम ही नहीं कर रहा है। October 2020 saw two disruptive events that were organized by the government of India for collaborative knowledge creation. एक था वैभव समिट, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो ये जो वैभव है इसमें 3000 जितने ओवरसीज इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियंस, फिर 55 देशों से साइंटिस्ट आए थे। 55 देशों से एकेडमिशियंस और साइंटिस्ट, और 3000 जितने ऐसे लोग आए थे। 10,000 जितने इंडियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि ये एक ट्रू संगम है, एक रियल संगम है, जिसमें हम सब मिलकर कुछ नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस करेंगे और इससे देश को और दुनिया को फ़ायदा होगा। फिर एक दूसरी चीज़ जो हुई वो हुई रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रेज 2020 समिट। कल मैं टेररिज्म के बारे में बात कर रहा था, उसमें मैंने ये मेंशन किया था, नाम नहीं मेंशन किया था, लेकिन ये बताया था कि PM साहब ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इफ़ेक्टिव और सच्चा इस्तेमाल करें ताकि सोशल एम्पावरमेंट, इंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीकल्चर, हर जगह पर हेल्थ केयर में एक बदलाव हम देख सकें। इनोवेशंस करने के लिए आपको चाहिए एक कल्चर, राइट, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर पता है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। आपने जो पैसे इनोवेशन के लिए किसी R&D लैब में जब हम फंडिंग देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन ये कल्चर दिया जाता है कि भले ही आप साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी दी जाती है। आप रिसर्चर को ऐसा नहीं कह सकते कि आप इनोवेशन करेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। दैट इज़ नॉट ये सेल्समैन नहीं है कि जिनको आपको पुश करना है और आपको एक डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। रिसर्चर्स को आपको फ्रीडम देना पड़ता है। तो ये कल्चर से पैदा होता है, कल्चर दैट एक्सेप्ट्स फेलियर, कि जहां पर अगर आप फेल होते हैं तो दैट इज़ नॉट अ फेलियर, दैट इज़ अ सेलिब्रेशन, दैट इज़ वन स्टेप अप। कि चलो आपने कुछ किया तो आप फेल हुए ना, कुछ किया ही नहीं जिसने जीवन में, तो वो फेल कहाँ पर होगा। तो ये कल्चर जो है, मेरा मानना है कि आज भी हमारे देश में नहीं है। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस में, कुछ जगहों पर हैं। इसका मेरे लिए तो जो एक पैरामीटर है वो है स्कूल्स में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको आप एक क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। वो अगर कोई फेल हुआ है व्यक्ति किसी भी जगह पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लाइफ में किसी पर्सनल रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं।
राइट. सो ऑलवेज टेक इट, ये कल्चर हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा. अगर एनवायरनमेंट में से नहीं मिल रहा है तो आप खुद ऐसे बन जाइए कि यू क्रिएट थिंग्स के इट इज़ सेफ टू फेल, इट इज़ ओके टू फेल, और तभी इनोवेशन का जन्म होता है. आरबीआई ने, फिर सेबी ने रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस की परमिशन भी दे दी है. रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस, ये आपने देखा होगा सैंड बॉक्स, राइट, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, बनाते हैं. तो इन सेम वे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, तो ऐसी कंपनीज जो हैं उनको ऐसी रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस दिए जाते हैं ताकि आप इनोवेशंस कर सकें, राइट, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकें और उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर सकें. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. एंड देन वी विल कंक्लूड दिस डिस्कशन. हमने लगभग 20 मिनट्स इस इनोवेशन के बारे में बात की है. वोल्टर आइजैक्सन ने कहा है कि एडवांसेस इन साइंस व्हेन पुट टू प्रैक्टिकल यूज मीन मोर जॉब्स, हायर वेजेस, शॉर्टर आवर्स, मोर अबंडेंट क्रॉप्स, मोर लेजर फॉर रिक्रिएशन, फॉर स्टडी, फॉर लर्निंग हाउ टू लिव विदाउट dreading drudgery which has been the burden of common man for the past ages. Right? जब साइंस में एडवांसेस होते हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है तब हर एक क्षेत्र में हमारा जीवन जो है वो और ज़्यादा आसान और आनंदमय बन जाता है. फिर बात करते हैं ऑफसेट के बारे में. डियर फ्रेंड्स, ऑफसेट क्लोज क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हाल ही में भारत सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो ऑफसेट का एक क्लोज है, ऑफसेट का जो नियम था उसको डाइल्यूट कर दिया है. क्योंकि कैग का एक रिपोर्ट आया ये रफाल डील को लेकर. कैग ने यह बताया कि इसमें जो ऑफसेट क्लोज है उसको टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. तो गलतियां निकाली कैग ने सरकार की, और सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको डाइल्यूट कर दिया. यहाँ पर मैं कोई एंटी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई प्रो ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी. ये कैग का रिपोर्ट है और सरकार ने ये डिसीजन लिया. ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं. 2005 से कैग, ये नॉट कैग लेकिन ऑफसेट जो हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फ़ायदा हुआ है हमें ऑफसेट क्लोज से. सबसे पहले मैं चलो आपको समझा देता हूँ कि ऑफसेट क्लोज होता क्या है. 2005 में ऑफसेट क्लोज को इंट्रोड्यूस किया गया. इसमें यह है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कंपनी के साथ, राइट, फॉरेन की कंपनी के साथ, डिफेंस के साथ जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें 30% जितना अमाउंट जो है, अगर आपने 100 रुपये का कोई एयरक्राफ्ट किसी कंपनी से ख़रीदा, रफाल जो है वो डैसो से आपने अगर ख़रीदा 100 रुपये में, तो ये जो 100 रुपये है उसमें से 30 रुपये यानी कि 30% डैसो कंपनी जो है, जो रफाल बनाती है, ये 30 रुपीज़ जो है वो भारत में इन्वेस्ट करेगी. डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाई जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके. और इससे ये होगा कि हमारे जो प्रोफेशनल्स, हमारे जो लोग हैं उनको हाई टेक स्किल्स मिलेगी और हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रमोशन होगा. तो ये कुछ इसके बड़े बड़े फ़ायदे हैं. अब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, अभी हम बात कर रहे थे इनोवेशंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें अब जानते हैं, इज़न्ट इट. तो R&D को ऑल ऑफ द सडन ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूं और आप R&D में एक्सपर्ट हो जाएंगे. ये वक्त लगता है, ये कल्चर की बात है, ये स्ट्रक्चर की बात है. तो हमारे देश में ऐसा कोई खास R&D की फैसिलिटी नहीं है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही होता है कि वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर फोकस करे या फिर R&D के ऊपर. तो R&D एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा चीज़ें भी आप उसी में सीखते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट एक ये है कि फ्रांस से डायरेक्टली अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत हमें मिल जाए तो ये हमारा फ़ायदा होगा. और हमारा देश जो है वो एक बहुत बड़ा डिफेंस प्रोडक्ट्स का बायर है. फ्रांस, USA, जापान एक्सेट्रा, ये सारे देश जो हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को, UK हैं, स्वीडन एक्सेट्रा, ये सारे देश अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों में बेचना चाहते हैं, उनसे पैसे कमाना चाहते हैं. तो भारत जैसा एक बड़ा कस्टमर, उनको कोई नाराज़ नहीं करेगा. तो भारत चाहे तो ऑफसेट क्लोज को और स्ट्रिक्ट और ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और इससे हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि R&D का कल्चर यहाँ पर डेवलप होता है. आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जब एक सबमरीन यहाँ पर बनाते हैं तो क्या वो सिर्फ सबमरीन हमने बनाई है यहाँ पर? नो. जितने लोगों ने उस सबमरीन सिस्टम में काम किया, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको एक नया काम करने का तरीका भी फ्रांस से सीखने को मिला. जो फ्रांस ने 50
60 सालों में जो चीज़ें रिफ़ाइन करके जहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में से हम सीख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे बेस्ट तरीके से काम किया जाए। तो ये इसका एक बड़ा जो रीड बिटवीन द लाइंस हैं ऑफसेट की, वो यही है। पैसे वैसे इट्स ओके, पैसे हमें मिले, वापस 30% आएंगे, दैट इज़ ऑल, इट्स ओके, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वो दैट इज़ नॉट दैट, इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे लिए दैट इज़ नॉट। मेरे लिए जो कल्चर है R&D का, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद चेन रिएक्शन होगा। एक APJ कलाम ने यहाँ पर जन्म लिया तो उसने कितने सारे ऐसे लीडर्स को बनाया, और वो लीडर्स जो है वो कितने सारे दूसरे ऐसे लीडर्स को जनरेट करेंगे। दैट इज़ द मोर इंटरेस्टिंग थिंग। 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए भारत को मिल गए तो दैट इज मीन्स वो खर्च हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो बनेंगे जाएंगे, राइट। लेकिन एक APJ, राइट, एक होमी भाभा, एक विक्रम साराभाई, ऐसे लोग जो हैं वो कितने सारे इंस्टीट्यूशंस को, लीडर्स को बनाकर जाते हैं, राइट। इंसान जो हैं उसकी एक डेडलाइन होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की डेडलाइन नहीं होती है। इंस्टीट्यूशंस बढ़ते रहते हैं, डिपेंड्स के किस प्रकार के लीडर्स आते हैं। हमारा देश भी एक इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स आते रहते हैं, अपनी तरह से आगे बढ़ाते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन देश आगे बढ़ता जाएगा। कंट्री इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। इन द सेम वे डिफेंस के साथ जुड़ी हुई कंपनीज भी इंस्टीट्यूशंस हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ 52 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और टोटल कीमत है $12 बिलियन। अब आप देखिए, जो 2007 से लेकर 2018 का कैग का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहता है 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स 66,427 करोड़ रुपीस के हैं, जिसमें इतना पैसा इन्वेस्ट होने वाला था। कितना हुआ इन्वेस्ट? उसका सिर्फ 8%, यानी कि हम इसको टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम एक बड़े कस्टमर हैं, हम चाहे तो स्ट्रिक्टली ये सारे देशों को कह सकते हैं कि नहीं, आपको ये टाइम फ्रेम में ही इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और अब गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि अगर बायलैटरल डील्स होती हैं और मोनोपोली सिंगल सेलर हैं, जैसे कि डेसो एक सिंगल सेलर है रफाल का, तो ऐसी डील्स में ऑफसेट नहीं होगा। हमें ऐसी डील्स में ऑफसेट रखना ही चाहिए। ऑफसेट के कितने फ़ायदे हुए हमें देखिए, जो 30% चीज़ें यहाँ पर आती हैं ऑफसेट की, तो एरोस्पेस इंपोर्ट्स जितने हमारे इंक्रीज़ हुए, उतने ही हमारे एरोस्पोर्ट्स एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए। 2014 में हम 6.7 बिलियन जितना एक्सपोर्ट करते थे। 2005 में वी वर एट 62.5 मिलियन, तो उसमें से 6.7 बिलियन तक पहुंच गए बिकॉज ऑफ ऑफसेट। हम टॉप ऐसे देशों 10 देशों में आ गए जो एरोस्पेस एक्सपोर्टर्स के लीडर हैं। हमारे देश में कोई ऐसी मेजर एरोस्पेस डोमेस्टिक एरोस्पेस फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम टॉप 10 में आ गए ओनली बिकॉज ऑफ ऑफसेट। लेकिन जब ऑफसेट जो हैं आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, राइट, जैसे आपने ऑफसेट के टर्म्स चेंज किए, सरकार ने 2016 में ये 300 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड था इसको इंक्रीज करके 2000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की डील है उसके ऊपर ही ये ऑफसेट इम्प्लीमेंट होगा। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए, 1.5 बिलियन हो गया। ये 6.7 में से 1.5 बिलियन हम पहुंच गए यहाँ पर। तो कैग ने ये जो अपने रिपोर्ट में बताया है कि गवर्नमेंट मीन्स कैग ने रिपोर्ट में जो हाइलाइट्स किए हैं, जो फॉल्ट्स बताए हैं, तो इन फॉल्ट्स को हमें पॉजिटिवली लेकर ऑफसेट को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो आत्मनिर्भर अभियान है, जो R&D का एक कल्चर है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहें और हम जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई एम श्योर आज की डिस्कशन थोड़ी अलग रही। आज हमने इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं लिए हैं, लेकिन इफ़ यू आस्क मी तो इस महीने का आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर अगर कोई था तो आज का था, क्योंकि मुझे लगा कि आज हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट, बहुत गहराइयों में हम गए, बहुत सारे एक एक वैरायटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कशन की। ये रही कुछ न्यूज़ आइटम्स। प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।